श्री कृष्ण को तो अशुद्ध हाथ छू भी नहीं सकते, उन पर अपवित्र दृष्टि नहीं पड़ सकती। अपवित्र वृत्ति वाले लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते। विकारी व्यक्ति के हाथ उनके लिए भोजन नहीं बना सकते। श्री कृष्ण का आप लाख बार आवाहन कीजिए, परंतु जब तक नर नारी का मन मंदिर नहीं बनता है, तब तक दिव्य गुणों की अगरबत्ती से वातावरण सुगंधित नहीं होता है। और जब तक हमारा मन ज्ञान द्वारा प्रकाशमय नहीं बनता है, तब तक श्री कृष्ण, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ और शिरोमणि हैं, यहां इस धरती पर नहीं आ सकते। आई पुनीत, कहाँ जा रहा है? मैं 2 दिन छुट्टियों में फ्रेंड्स के साथ महाबलेश्वर जा रहा हूँ। आज घर में जन्माष्टमी का त्योहार है और तुम बाहर जा रहे हो? आई, तुम तो जानती हो ना, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। क्या है माँ, मुझे गुड़ियों का खेल अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज। भैया तुम क्या बोल रहे हो? समझ भी रहे हो? अरे गुड़ियों का खेल तो है। भैया तुम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की भावनाओं से खेलने का अधिकार मिल गया। मिश्वा, आई मुझे बोलने दो। मिश्वा, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, मेरा भाव ऐसा नहीं था। तो क्या भाव था? मिश्वा, भारत की संस्कृति इतनी साधारण नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। आई, इसमें भारत की संस्कृति कहाँ आई? देखो, आप जो करना चाहते हो भले करो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन प्लीज मुझे इन बातों में इन्वॉल्व नहीं करो। तो आप जन्माष्टमी के दिनों में हमारे साथ नहीं रहोगे? जी मिश्वा, मैंने मेरे फ्रेंड्स को कह दिया है, आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। ठीक है आई, हम भी भैया के साथ ही चलेंगे। हम भी जन्माष्टमी महाबलेश्वर में ही मनाएंगे। अरे वहाँ जाके क्या करोगे? वही जो तुम करोगे। आई, वहाँ हम दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे। आई, यही तो करने जा रहा है ना? क्या समझता है तू? यही अर्थ निकाला है तूने भारत के त्योहारों का? अरे विदेश जाके 2-4 किताबें क्या पढ़ ली तो अपनी आई से भी होशियार हो गया। तू जो करने जा रहा है क्या तेरी आई को समझ में नहीं आएगा? याद रख बेटा, बादल कितना भी गहरा हो, सत्य के सूरज को छुपा नहीं सकता। सत्य को एक न एक दिन प्रत्यक्ष होना ही है। आई, अरे तुम्हारे जैसे मॉडर्न लोगों ने तो भारत के त्योहारों की रंग रेखा ही बदल दी है। अरे हमारे पूर्वजों को देखो, उन्होंने त्योहारों को समझने की कोशिश की है। भले ही हम भावना से लोग हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं ना, सच्चे दिल से करते हैं। तुम्हारी तरह लोगों को मूर्ख तो नहीं बनाते। बस, क्या भावना है? अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा। ये तुम्हारा किशन कन्हैया, इनकी लीला पढ़ी है मैंने बचपन में। सारी अंधश्रद्धा वाली बातें लिखी पड़ी है इसके अंदर। माखन चुराता था, मटकी फोड़ता था, गोपियों के कपड़े चुराए, क्या क्या लिख रखा है। यही तुम्हारे जैसे वो ताली बजाते हैं ना, खुश होकर। बस भैया बस, मेरे किशन के लिए तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्या क्या है तुम्हारा किशन कन्हैया? सही तो कह रहा हूँ। एक तरफ तुम कहते हो ये देवता है, राजकुमार है, और दूसरी तरफ तुम ही ग्लानि करते हो। अरे मिश्वा, थोड़ा दिमाग को ठंडा करके सोचो। अरे देवता जो डिवाइन पर्सनैलिटी है, क्या ऐसी हरकतें करेगा क्या? अरे बाजार में घूमते मटकी फोड़ेंगे, मक्खन चुराएंगे। भैया बस, एक शब्द और नहीं बोलो अब तुम। विश्वा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, मेरी ही गलती है। मुझे बचपन से इन सब बातों का उसको ज्ञान दे देना चाहिए था। पुनीत, भारत की संस्कृति को समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, और वो भगवान के सिवा और कोई दे नहीं सकता। आई, तुम क्या कहना चाहती हो? ये मटकी फोड़ना, मक्खन चुराना, ये भारत की संस्कृति है। और मिश्वा, तुम साइंस पढ़ी हो ना? इस संसार में 5 फुटने वाला नाग है भी। हम साइंस पढ़े हैं मिश्वा, साइंस। दुनिया में कोई मानता भी नहीं है इन बातों को। भैया दूसरों का पता नहीं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। अच्छा, तो तुम ही समझा दो। भैया ये जो माखन है ना, ये ज्ञान का माखन है। ये अहंकार की मटकी को फोड़ने से ही मिलता है। भगवान के सामने हमने हमेशा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमें ज्ञान का प्रकाश दो, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया कि पहले अहंकार की मटकी को फोड़ो। भैया जब तक हम बॉडी कॉन्शियस से निकलकर सोल कॉन्शियस में नहीं जाते, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल सकता। अच्छा, ओके। फिर ये कपड़े आदि चुराना वो क्या है?
बेटा, भगवान हमारा शुभ चिंतक है। जब हम इस संसार रूपी नदी में डूबे रहते हुए फिर भी भगवान के याद में मग्न रहते हैं ना, तो हमारा देह अभिमान टूटता है, शरीर का भान खत्म हो जाता है। गीता में इस शरीर को वस्त्र कहा है। भगवान ने वस्त्र चुराया माना, हमें इस शरीर के भान से निकाला। भैया, आज सारा संसार बॉडी कॉन्शियस में ही जी रहा है। हम सभी 5 विकारों में फंसे हुए हैं। ये वही 5 फन वाला नाग है जो हम सब में पाया जाता है। मैं ये हूँ, वो हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। हम इस शरीर के भान में ही रहते हैं। ये शरीर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसी बॉडी कॉन्शियस की वजह से आज संसार में किसी के साथ भी हमारा संस्कार मिलन का रास नहीं है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि कृष्ण ने जो रास किया वो संस्कार मिलन की रास थी? हाँ भैया। ओके। हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और ये सारा राज सुना रहे हैं। भगवान स्वयं एक दिव्य प्रकाश है और वो हमें जीवन की एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आई, मुझे माफ कर दो। मैं इन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कृष्ण का जन्म और जेल में कैसे? भैया, गीता जी में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब मैं ऐसी दुनिया में आता हूँ जब सारा संसार अज्ञान अंधकार में होता है। सभी संसारिक बंधनों में फंसे पड़े होते हैं, अधर्मों के तालों में कैद होते हैं और नेगेटिविटी के पहरेदारों ने सभी को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। भैया, ये वही समय है जब भगवान अवतरित होकर पहले ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, जिससे संसारिक बंधन टूटते जा रहे हैं, अधर्मों के ताले खुलने लगे हैं और तो और नेगेटिविटी के पहरेदार सो जाते हैं और भगवान का साथ भी मिल जाता है, जिससे संसार की हर प्रकार की सिचुएशंस, समस्याओं से मुक्ति मिलती है, रास्ता क्लियर नजर आता है और भगवान के साथ से हमें सुरक्षा का एहसास होता है। ओह, इट्स रियली वंडरफुल। मिश्वा, तुम तो... अरे भैया, क्या कर रहे हो? अरे पगली, तुम तो मेरी गुरु। आई, आज जन्माष्टमी ज्ञान का प्रकाश फैलाने आई है। आज मैं सचमुच कई बातों से मुक्त हो गया। बेटा, यही बात गीता में अर्जुन को कही है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश कर। मैं निराकार हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं तो परमधाम निवासी हूँ। जब तक ये बात अर्जुन को पता नहीं चली, तब तक उसका मोह टूटा नहीं। आज मेरा बेटा सही मायने में अर्जुन बना है। आई, आओ, आज हम सच्ची जन्माष्टमी मनाते हैं। चलो। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life. हम